बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं कि हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमें रोज़ कितने घंटे पढ़ने चाहिए कि हमें रोज़ कितने घंटे पढ़ने चाहिए। हाँ तो नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। कि आप लोग 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन सवाल उठ रहे हैं कि आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो हमें रोज़ कितने घंटे पढ़ने चाहिए, कि हम कितने घंटे पढ़ कर क्या बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, कि हम रोज़ कितने घंटे पढ़ कर क्या बन सकते हैं, टॉपर बन सकते हैं। आज उसी के बारे में बताएंगे, लेकिन हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, दूसरा होने वाला है कि बेस्ट टाइम टेबल कैसे बनाएं। ऐसा टाइम टेबल बनाइए आप लोग कि टॉपर बन सकते हैं। हम आपको पूरा बताएंगे विस्तार से टाइम टेबल, आप लोग बनाइएगा उस तरह तो आप लोग टॉपर बन सकते हैं। कि मैंने पूरे सर्च किया हूँ, पूरे सर्च पे बता रहा हूँ आपको कि हाँ आपको ये करना है तो ये कितने घंटे ये करना है, कितने घंटे ये करना है, आपको सब सर्च के बताया हूँ। टाइम हमको लगा सर्च करने में, सर्च करके बताया हूँ। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा तो आपका ये डाउट क्या जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर आप क्लास 10वीं या 11वीं 12वीं या किसी भी क्लास के विद्यार्थी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। देखने के बाद इस टॉपिक में जो भी आपका डाउट है तो वो क्या जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग जानते हैं कि लोग दो तरह के होते हैं, कुछ व्यक्ति जो होता है ना अपना टाइम टेबल बनाता है, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉलो नहीं कर सकते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के बनाए हुए टाइम टेबल हमारे लिए जरूरी माने इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए वह जरूरी नहीं है, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल अलग है, हमारा लाइफ स्टाइल अलग है। आपके घर का रहन सहन कैसा है, उनके घर का रहन सहन कैसा है, ये सब क्या हम भोजन में क्या खाते हैं, वे भोजन में क्या खाते हैं, ये सब चीज़ क्या करता है, डिपेंड करता है हमारे लाइफ पर कि हम अपने लाइफ में क्या क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए जो टाइम टेबल दूसरा बना रहा है उसको हम लोग को फॉलो नहीं करना है, हमें खुद का टाइम टेबल क्या करना है, फॉलो करना है। हम जो टाइम टेबल अपना बनाएंगे उसी का क्या करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे। कहेंगे दूसरे का टाइम टेबल बनाने से फॉलो हम लोग का नहीं हो पाएगा। फॉलो कौ दिन करेंगे, 2 से 3 दिन कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं कर सकते हैं। अपना टाइम टेबल अपना समय निकाल कर कि हाँ हम इतने घंटे यह काम करेंगे, इतने घंटे यह काम करेंगे, तो इतने घंटे यह विषय पढ़ेंगे, तो इसको इतना घर पढ़ेंगे, इसको इस समय तक पढ़ेंगे। हम लोग को समझ में आएगा हाँ हम आपने खुद बनाया है, हमारे पास टाइम बचा हुआ है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए बताए हैं। इससे और डाउट एक और रहता है कि कुछ विद्यार्थी डे को पढ़ने वाले होते हैं तो कुछ नाइट में पढ़ने वाले होते हैं, कुछ विद्यार्थी डे में पढ़ने वाले होते हैं तो कुछ विद्यार्थी नाइट को पढ़ने वाले होते हैं। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दिन में पूरे दिन पढ़ाई क्या करते हैं, पूरे दिन अपने पढ़ाई जारी रखते हैं, वे पूरे दिन पढ़ाई को करते हैं और नाइट के समय थोड़े जल्दी ही सो जाते हैं। जैसे 8 और 9 के बीच क्या होता है, खाना ना पीकर खाना खा होकर सो जाते हैं। और कुछ ऐसे और विद्यार्थी होते हैं जो पूरे रात क्या करते हैं, पूरे रात जग कर पढ़ाई करते हैं, 2 बजे तक 3 बजे तक क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और सुबह देर तक सो रहे रहते हैं, देर तक जगते हैं, थोड़े समय के लिए 8-9 बजे जगते हैं, और वो फिर से पूरे दिन क्या करते हैं, अपने एनर्जी के साथ पढ़ाई शुरू कर देते हैं। वो कभी भी अपना नींद कम नहीं करते हैं, वो अपना नींद पूरा करने के लिए सोते हैं, और नींद जब पूरा हो जाता है तो वह उठ जाता है, अपना पढ़ाई जारी करते हैं। तो इसी के लिए हम आपको बताएं बेस्ट टाइम टेबल। इस टाइम टेबल को आप फॉलो कीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप जब भी आप पढ़ने जाइएगा उसका एक टाइम टेबल बना लीजिएगा कि हमें इस विषय को इससे कितने समय पढ़ना है, इस विषय को इतने समय पढ़ना है। ठीक है, आप अपना सोने का टाइम क्या कीजिए, फिक्स कीजिए, अपने सोने का टाइम क्या कीजिए, फिक्स कीजिए कि हाँ कि हम कितने घंटे सो सकते हैं, कितने घंटे सोएंगे कि हमको एनर्जी रहेगा, एनर्जी फील होगा, तभी ना हमारा दिमाग पूरा 100% काम करेगा। हमें लगभग देखिए रात को हमें 11 साढ़े 11 बजे किसी भी हाल में सो जाना चाहिए। रात को हमें 11:30 बजे किसी भी हाल में सो जाना चाहिए। अगर आप विद्यार्थी है तो आपको 11:30 बजे किसी भी हाल में सो जाना चाहिए।
और सुबह आपको 6, 6:30, 7 इसी तरह उठ जाना चाहिए। मान लीजिए आपको सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है। आप सुबह 6 बजे उठ जाइए, रात को सोए 11:30 बजे, हाईएस्ट सोना है 11:30 बजे। सुबह लगभग 6 बजे उठ जाना चाहिए। आपको लगभग 6.5 से 7 घंटे आपको सोना है। 6.5 घंटे 7 घंटे सो लिए, उसके बाद अपना जो भी काम है उसे कर लीजिए। आप 24 घंटे में हम लोग 7 घंटे निकाल लेते हैं। और उसके बाद हम लोग का आता है कॉलेज, कोचिंग हम लोग जाते हैं। कितने बच्चे होते हैं जो गांव में ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए जाते हैं और ऑनलाइन क्लास भी करते हैं और स्कूल भी जाते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्कूल पढ़ता है, कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं और सोचते हैं कि जो स्कूल में जाएंगे तो हमारा टाइम बचेगा। वो ठीक करते हैं। देखिए, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है तो आप स्कूल में जाइए, पढ़ाई नहीं हो रहा है तो आप स्कूल में मत दिएगा, क्योंकि घर पर पढ़िएगा तो आपका क्या टाइम बचेगा, आप ढेर पढ़ सकते हैं। और यही भी स्कूल जाएगा, पढ़ाई नहीं हो रहा है, जा रहे हैं स्कूल में, बैठ रहे हैं आराम से, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, घूम रहे हैं, इस तरह यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको स्कूल में पढ़ाई हो रहा है तो जाइए, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा तो आप लोग स्कूल जाना बंद कर दीजिए। क्योंकि आपके स्कूल में कितना % हाजिर बनाना है, 75% आपको उपस्थिति चाहिए। आप लोग कभी भी स्कूल 100% नहीं चाहिए, ठीक है। आपके स्कूल में हाजिर करना चाहिए 75% चाहिए। आप लोग स्कूल में कभी भी 100% नहीं जाना है। आप लोग घर पर बैठ कर पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, मन लगा कर पढ़ाई कीजिएगा। आप लोग बता दिए कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल, तीनों को मिलाकर आप कितने घंटे ले सकते हैं अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से बताएं तो 6 घंटे आप ले लीजिए। कितने घंटे? 6 घंटे आप इसको ले लीजिए, ठीक है। इसको 6 घंटे आप ले लीजिए। हम लोग इसमें लिए 7 घंटे, 7 और 6 कितना होता है? 13। 7 और 6 कितना होता है? 13 घंटे हो गया, ठीक है। अब हम लोग का 24 घंटे में 13 घंटे निकल गया तो 11 घंटा हम लोग का बचा, ठीक है। कितने घंटे बचा? हम लोग का 11 घंटा बचा, ठीक है। 11 घंटे में आप 2 घंटे नहाने, घूमने, मोबाइल चलाने, खाने पीने, कुछ भी करने के लिए आपको 2 घंटे दे रहे हैं। आप कितना घंटा दे दिए? तो 2 घंटे दे दिए। आपके पास कितना घंटा बचा? 9 घंटा। कितने घंटा बचा आपके पास? तो मात्र 9 घंटा बचा, ठीक है। 9 घंटे में हम आपको दे रहे हैं हैप्पी, यानी खुश रहने, खेती के लिए, टहलने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए। आपको हम दे दिए 2 घंटा। हैप्पी के लिए कितने दे दिए? 2 घंटा। अब कितना बचा? 7 घंटा। कितने घंटा बचा हम लोग का? 7 घंटा बचा, ठीक है। अब 7 घंटे में आपको क्या करना है? 1 घंटे इम्पोर्टेंट काम, जो आपका जरूरी काम होता है उसको कर लीजिए 1 घंटा। आपके पास बचा कितना? 6 घंटा। अब इसी 6 घंटे में आपको पढ़ना है। आप इसी 6 घंटा क्या आप अच्छे से यूज कर सकते हैं। आप इसी 6 घंटे को आप बर्बाद भी कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमने तो आपको सोने के लिए फिक्स टाइम दिया, पूरा सोने के लिए दिया, पूरा 7 घंटा कम नहीं होता है सोने का, ठीक है। आपको स्कूल कोचिंग जाने के लिए टाइम दिया, ऑनलाइन पढ़ने के लिए टाइम दिया, आपको स्कूल जाने के लिए भी टाइम दिया, आपको सब किसी को टाइम दिया। आपको हैप्पी मोबाइल चलाने के लिए, घूमने के लिए, दोस्तों से बात करने के लिए टाइम दिया। आपको नहाने के लिए, खाना खाने के लिए, फ्रेश होने के लिए, सब किसी के लिए आपको 2 घंटा दिया। इम्पोर्टेंट काम, जो जरूरी काम होता है उसको करने के लिए मैंने आपको 1 घंटा दिया। अब हमारे पास कितना घंटा बचा? तो 6 घंटा। अब इसी 6 घंटे में हम आपको 1 में भी मिनट नहीं देने वाले हैं। यह 6 घंटा है, हम इसमें आपको 1 मिनट, 1 सेकेंड भी नहीं देने वाले हैं। 1 मिनट कौन पूछता है? इस 6 घंटे में आपको क्या करना है? सेल्फ स्टडी इसी में करना है। आपको जो भी काम करना है इसी में करना है। आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ पढ़िए, एसएसटी पढ़ना है तो एसएसटी पढ़िए, नोट्स पढ़ना है तो नोट्स पढ़िए, निकाल कर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। उसको जो भी पढ़ाई पढ़िए तो अपने फोकस के साथ पूरे 100% झोंक दीजिए उसमें। अपना पूरा क्या कीजिए? 100% झोंक दीजिए, क्योंकि 6 घंटा पढ़ कर विद्यार्थी क्या बन सकता है? टॉपर बन सकता है। मेरा यह उम्मीद है। अगर विद्यार्थी, जो विद्यार्थी पढ़ने वाला विद्यार्थी है, हम बता रहे हैं कि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी है मात्र 6 घंटे पढ़ कर क्या बन सकता है? वह टॉपर बन सकता है। मात्र 6 घंटा मन से पूरा पढ़े। ये नहीं कि हम लोग 12 घंटा पढ़ रहे हैं, हम लोग को मालूम नहीं कि क्या पढ़े। हम हिंदी निकाल लिए हैं, मान लीजिए हम लोग हिंदी निकाल लिए, हिंदी का विषय,
हिंदी निकाल लीजिए। हिंदी को पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, 50 साली, 10 साली, 20 साली, कितना वाली पढ़ लिए, समझ में आ ही नहीं रहा है कि हम लोग क्या पढ़े हैं। अब 12 घंटा से वही पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का 12 घंटा पढ़ने चाहे 10 घंटा पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमको वह पढ़ना है जो समझ में आ जाए, अच्छे से पढ़ना है कि समझ में आ जाए, यह नहीं कि थोड़ा सा तुम पढ़ ले, पढ़ लिए, रुको अभी टाइम है ना, थोड़ा सा मोबाइल चला ले, थोड़ा सा मोबाइल चला लीजिए, थोड़ा रुको, तो थोड़ा दोस्तों के पास जाकर घूम के चले जाए। दोस्त के पास गए, वहाँ पर 1 घंटा गए, 2 मिनट खातिर गए तो 1 घंटा 2 घंटा लगा कर वहीं पर अपना टाइम वेस्ट किए। तो फिर घर आए तो कहे कि यार नहीं पढ़ पाए, हमारा टाइम लॉस्ट हुआ। अगले दिन सोचेंगे क्या चलो आज नहीं पढ़े तो इसको अगले दिन हम लोग मेहनत करेंगे। ऐसा करते 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 आपका समय क्या होता है, बीत जाता है। आपके पास 12 महीना का समय रहता है पढ़ने के लिए, आपके पास टाइम ढेर नहीं बचा होगा, ये क्योंकि यह टाइम बहुत ज़रूरी होने वाला है। आप इस टाइम नहीं पढ़िएगा तो जनवरी फरवरी जो महीना आता है उसमें आप कभी भी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास प्रेशर आएगा कि हमें क्या पढ़ना है। आप लोग शुरू से सिलेबस थोड़े पढ़िएगा, टेंशन रहेगा कि आप क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है। जो इस समय पढ़ेगा उसको क्या कीजिएगा, उस टाइम रिवीजन कीजिएगा। जो विद्यार्थी अगर नहीं पढ़ेगा, सोचेगा कि हम जाएंगे जनवरी में पढ़ेंगे तो कभी टॉपर बनेगा, नहीं बनेगा। फर्स्ट मैंने आशा है कि आ सकता है, जो तेज होगा तभी। ये नहीं कि बकचोद है, घूम रहा है, आज एक घड़ी खूब घूम रहा है, पढ़ नहीं रहा है। आज जनवरी का महीना आ रहा है तो कह रहा है कि हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो घड़ी पढ़ने से कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि उस पर दिमाग का प्रेशर ज़्यादा रहता है। और दिमाग को ज़्यादा प्रेशर दीजिएगा तो क्वेश्चन जो याद रहता है वो हम लोग क्या होता है, भूला जाता है। क्या कि हम लोग का सिलेबस 10 का तो उतना भारी है ये नहीं है, आसान ही है सिलेबस। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो चलिए, आप यहाँ तक 6 घंटे आपके पास बचाए थे, तो 6 घंटे में आपके पास 6 विषय है। कितने विषय है, तो 6 विषय है आपके पास। अब 6 विषय को आप लोग बांट दीजिए कि हमको किस विषय को कितना घंटा समय देना है और किस विषय को कितना घंटा समय देना है। आप लोग अपने अनुसार बांट दीजिएगा, आप अपने अनुसार टाइम सेट कर लीजिएगा। हम आपको सोने के लिए टाइम फिक्स किए, कोचिंग के लिए ऑनलाइन स्कूल, घूमने के लिए, इम्पोर्टेंट काम के लिए, नहाने वहाने के लिए। ऐसे में आपको होमवर्क भी करना है। 6 घंटा दिया है ना, इसी में आपको भी होमवर्क करना है, पूरे मन से फोकस के साथ करना है होमवर्क। ऐसे तो पढ़ लीजिए। अपने पास एक एथी रहता है, टाइम वाला घड़ी मिलता है, अपने पापा जी से कहकर इस तरह रहता है, इसमें सेकेंड चलता है, इस तरह रहता है, इसमें सेकेंड चलता है। अपने पापा जी से कहकर खरीदवा लीजिएगा। खरीदवा कर जहाँ पढ़ते हैं उस टेबल पर सामने रख दीजिएगा और टाइम सेट कर दीजिएगा। तब आपको पता चलेगा कि हाँ आप कितने पानी में हैं, कि आप 6 घंटा पढ़ के बस टॉपर बन सकते हैं। और एक बात और, आप जब भी पढ़ने बैठिए ना, अपने लक्ष्य से मोबाइल को दूर कर दीजिए। कि आप जब भी पढ़ने बैठे अपने लक्ष्य से मोबाइल को दूर कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल से नोटिफिकेशन आएगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, बहुत सारी ऐप हैं, इसे बहुत सारे आएंगे तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा, 100% आप फोकस नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप लक्ष्य से जब भी पढ़ने बैठे तो मोबाइल को हटा दे, दूर कर दे, तब आराम से पढ़ें। आपको जब ऑनलाइन क्लास करना है तो सिर्फ ऑनलाइन क्लास देखिए, ये नहीं कि ऑनलाइन क्लास जा रहा है करने और इंस्टाग्राम खोल दिए, इंस्टाग्राम चला रहा है, ऑनलाइन क्लास किए, ऊपर भगाए, आगे शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, भगा भगा देख रहे हैं। ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपका समय कब बीत जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि समय बहुत जल्दी बीतता है, समय किसी का भी नहीं होता है। इसीलिए अपने समय का सही उपयोग कीजिए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए। आप 6 घंटे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, रोज़ आप 6 घंटे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आज हमने यह सीखा। आज 6 घंटे में आपको 6 विषय पढ़ना है, जितने 6 विषय है 6 विषय को पढ़ना है। ये नहीं कि हम क्या कि ये हमारा मैथ अच्छा है तो मैथे पढ़ने जा रहे हैं, मैथे पढ़ते जा रहे हैं, हम लोग और विषय छूट जा रहे हैं, ऐसा नहीं। हिंदी अच्छा है तो हिंदी को पढ़िए, ऐसा नहीं। मान लीजिए आपका हिंदी अच्छा है तो हिंदी को भी थोड़ा समय दीजिए। मैथ कमजोर है तो मैथ को ज़्यादा समय दीजिए। संस्कृत अच्छा है तो संस्कृत को थोड़ा समय कम दीजिए। सोशल साइंस आपका अच्छा नहीं है तो सोशल साइंस को समय क्या दीजिए, ज़्यादा दीजिए। जिससे क्या हो जाएगा, आपको जितना भी क्वेश्चन आएगा आपको समझ में आ जाएगा।
इसीलिए आप कभी भी पढ़ने बैठिए तो सब सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, लेकिन सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़िए। ऐसा करने से क्या होता है कि हम लोग को क्वेश्चन हाँ पता चलता है कि आज हम लोग यह क्वेश्चन पढ़े हैं, अगले दिन उसको रिवीजन कीजिए तब उसको पढ़िए। एक बार समझ लीजिए आज हम लोग पूरा पढ़ लिए, जब सोच जाइए तो उसको भी एक बार और पढ़ लीजिए। जब एक बार और ये पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हम लोग का पहला चैप्टर पढ़ लिए हम लोग सबका, हम जा रहे हैं दूसरा चैप्टर पढ़ने, तो पहले चैप्टर को आप लोग करके रिवीजन कीजिए, तब दूसरे चैप्टर को पढ़िए। रिवीजन करते रहिएगा, शुरू से रिवीजन करते रहिएगा, यानी कि पहले चैप्टर पढ़ दिए, दूसरा में चले गए तो पहले को छोड़ दिए, और दूसरा में गए तीसरा का पढ़ रहे तो दूसरा का भी छोड़ दिए। ऐसा नहीं करना है, अब जो खत्म हो रहा है उसको भी पढ़ना है। ऐसा करने से क्या होगा, रिवीजन होता रहेगा, आपको जनवरी फरवरी के महीना आ जाएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से रिवीजन कर लिए होंगे, आप लोगों को और आसान हो जाएगा। ऐसा करेंगे तो आप लोग जरूर कामयाब होंगे। आप लोग यह वीडियो बिहार के बहुत लाखों बच्चे देखेंगे, तो मेरा उम्मीद है कि यह वीडियो आपके बहुत अच्छा बहुत महत्वपूर्ण है। यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को प्रिंस स्टडी पॉइंट जो चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने जितने भी दोस्त हैं आपके पास शेयर कीजिए, कह दीजिए कि प्रिंस सर पढ़ा रहे हैं, इनका एक क्लास है प्रिंस स्टडी पॉइंट, उसी पर यह मोटिवेशनल क्लास कराते हैं, यूट्यूब चैनल पढ़ाते हैं। हम आपको पढ़ाएँ, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग का अगला चैप्टर भी पढ़ाएंगे, आप लोग को देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रखिएगा, क्या कि हम आपको इतने विस्तार से पढ़ाएंगे कि आपका जो ड्रीम फुल 50+ है ना, ड्रीम फुल 50+ वो आसानी से पार हो जाएगा, आसानी से आ सकता है। और एक बात और याद रखिएगा, जब भी 6 घंटा है ना पढ़ने जाइएगा तो थोड़ा सा समय आपको जब हम देंगे आपको हैप्पी घूमने के लिए, इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, इसमें आप क्या कीजिएगा, थोड़ा टाइम निकालिएगा टहलने के लिए। सुबह उठिएगा, टहलने चले जाइएगा, थोड़ा टहल कर आइएगा, इधर उधर टहल कर, तब क्या है दिमाग पूरा फ्रेश रहेगा, आपका दिमाग 100% फोकस करेगा, क्या है कि आप फ्रेश रहिएगा, टहलिएगा, वॉक कीजिएगा, मैंने एक्सरसाइज कीजिए, सब कुछ कीजिएगा, फल फ्रूट खाइएगा, तेल चीज़ मत खाइएगा। ऐसा करने से आपका क्या है मोटिवेट रहिएगा हमेशा के लिए, और हमेशा मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिएगा, बंदे अरे बंदे सॉन्ग है, आरंभ है प्रचंड, दंगल दंगल, जितने भी मोटिवेशनल सॉन्ग हैं आप रोज़ उसको सुनिएगा। मोटिवेशनल सॉन्ग सुनने से क्या होता है कि हम लोग मोटिवेट रहते हैं, क्या रहते हैं, मोटिवेट रहते हैं, इसीलिए मोटिवेशनल सॉन्ग सुनना चाहिए, और अपनी हैंड राइटिंग पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए। हमारा हैंड राइटिंग अच्छा ही नहीं है, हम लोग पढ़ने चल गए, ठीक है। हैंड राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण रखता है, अगर आप बहुत तेज है पढ़ने में, आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, आप बहुत पढ़ने में तेज है, आपका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, और आपके पास जो बैठा है वो कमज़ोर है, उसका हैंड राइटिंग अच्छा है, आपसे अच्छा है, तो क्या करेगा, आपसे में से लिखेगा, आप उसको दिखाइएगा तो लिख लेगा, तो उसका नंबर ज़्यादा आ जाएगा, आपका नंबर कम आ जाएगा। तब कहेगा सर हमारे में से वो अभी लिखा, हम बताए हैं उसको, तो उससे किस तरह ढेर आ गया, हमारा किस तरह कम आ गया, ये सब फोकस करता है आपको हैंड राइटिंग पर। हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा तो एग्जामर देखेगा तो कहेगा हाँ बच्चा पढ़ने में ठीक है। अब छाप के लिखिए, चाहे नकल मार के लिखिए, बाकी हैंड राइटिंग में लिखिए। हैंड राइटिंग लिखिएगा तो कोई भी देखेगा तो कहेगा कि हाँ विद्यार्थी पढ़ने वाला है, इसको अच्छा नंबर दीजिए, रह सकता है आपको नंबर दे सकता है, आपको नंबर नहीं काट सकता है। और एक और रिविजन हमेशा करते रहिए, जो भी आज पढ़े, समझ लीजिए हिंदी पढ़े हम लोग तो इसको रिविजन हमेशा करते रहिए, संस्कृत पढ़े संस्कृत में रिविजन करते रहिए, हिंदी या संस्कृत किताब है, किताब को पढ़ लीजिए, व्याकरण है व्याकरण को पढ़ लीजिए, क्या किताब से क्वेश्चन आता है, व्याकरण से भी क्वेश्चन आता है, यह नहीं कि व्याकरण पढ़ लिए किताब नहीं पढ़े, क्योंकि किताब से क्वेश्चन भी पूछता है, व्याकरण से क्वेश्चन पूछता है, दोनों से क्वेश्चन क्या होता है मिक्स पूछता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बना दीजिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में व्याकरण से पूछता है और हिंदी से पूछता है, किताब से क्वेश्चन सर किताब से नहीं पूछेगा, 15 नंबर का क्वेश्चन से पूछता है किताब से। आप लोग को पढ़िएगा तभी समझ में आएगा कि हाँ किताब भी पढ़ना जरूरी है। आपको जो आसान है, किताब का क्वेश्चन क्या होता है, आसान रहता है, किताब का जितना भी क्वेश्चन रहता है वो आसान रहता है, तो व्याकरण क्वेश्चन क्या होता है टफ रहता है, क्योंकि व्याकरण सभी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, वो 11th 12th किसी के लिए भी,
9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के लिए व्याकरण जरूरी है, क्योंकि व्याकरण ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संस्कृत व्याकरण भी आप जानते ही हैं कि संस्कृत जितना महत्वपूर्ण उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण है। तो चलिए हम लोग आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए प्रिंस स्टडी पॉइंट चैनल जो है हम लोग का चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।